अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। मैं इस वक्त पंजाब स्टेडियम में हूं और आपको नज़र भी आ रहा होगा ये पंजाब स्टेडियम। और मेरे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब हैं। यकूब साहब, पेरिस ओलंपिक्स की जो आखिरी किरण है, कल अरशद नदीम कल अपना मैच खेल रहा है। आपके ख्याल से कल का मैच उनके लिए कैसा साबित होगा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल इफ्तिखार साहब। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की इस वक्त ये लास्ट होप है किसी मेडल की पेरिस ओलंपिक्स में। तो हमको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस इवेंट से। और जो उसने क्वालिफाई किया है वो भी उसने अच्छी थ्रो की है और मेरे ख्याल में उसको अब चांसेस तो हैं उनके कि वो आगे यानी कि क्वालिफाई फाइनल भी खेलें। लेकिन ये मुकाबला बहुत सख्त है और मेरे ख्याल में किसी का भी ये कोई भी इसमें जीत सकता है, क्योंकि चार जो टॉप के आदमी हैं प्लेयर हैं वो उनमें इंडिया का चोपड़ा है, पाकिस्तान के अरशद नदीम है और पीटर हैं ग्रेनेडा के, उनका भी बड़ी अच्छी थ्रो गई है। और मेरे ख्याल में एक और वेबर हैं, वो जर्मनी के हैं। वो ये सब के अच्छे चांसेस हैं। और लेकिन वो उस दिन जो अगर अरशद नसीब को चाहिए कि अपना फुल फ्लेज मेंटली फ्री होकर बिल्कुल किसी प्रेशर के बगैर अपनी थ्रो करे, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि अरशद नदीम जो है ना वो कम से कम गोल्ड या सिल्वर के लिए ज़रूर जाएगा। और जिस तरह ये मैं टफ देख रहा हूँ कंटेस्ट, उसमें मुझे लगता है कि चोपड़ा को भी काफ़ी फाइट मिलेगी बाकी कंटेंडर से। तो ये मुकाबला इजी नहीं होगा। अभी आप देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छा मुकाबला होगा और अरशद नदीम के चांसेस, अगर वो फिट वो जो उन्होंने कल जो बात की है क्वालिफाई करने का, इस वक्त मैं अपना सबसे ज़्यादा फिट हूँ इस वक्त। तो उसके बाद मुझे बहुत उम्मीद है कि वो अगर वो फिट हो तो वो उसने 90 मीटर की भी थ्रो फेंकी हुई है। तो मुझे लगता है कि वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को गोल्ड या सिल्वर लाजमी दिलाएगा इंशाल्लाह ताला, मुझे बहुत उम्मीद है। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि पाकिस्तान आपको देखते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स के ऊपर ना तो पैसा लगाता है और ना ही उनकी तवज्जो है गवर्नमेंट की या खिलाड़ियों की तरफ। और इस तरह कोई लड़के निकल आते हैं तो वो बाद में तस्वीरें टूर्नामेंट बड़े आ जाएंगे, लेकिन जो पहले जो किसी को सपोर्ट करना होता है वो नहीं किया जाता। और इस तरह के मैं कहता हूँ बहुत सारे अरशद नदीम पड़े हुए हैं जिनको भी टैप करना है, उनको बनाना है, लेकिन उस तरफ गवर्नमेंट सोचे तो आज मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट कौम ने किया हो तो मेरे ख्याल में यहाँ पर इस वक्त पेरिस ओलंपिक को 50-60 एथलीट्स पाकिस्तान के भी होते और हर एक को उम्मीद हो रही होती कि लड़ रहे होते और पाकिस्तान का परचम लहरा रहा होता, पाकिस्तान का कौमी तराना बज रहा होता, तो दुनिया भी इम्प्रेस होती पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के पॉजिटिव इमेज के लिए। तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं गवर्नमेंट को। मैं आज फिर कहता हूँ कि अरशद नदीम को सपोर्ट करें और आने वाले अरशद नदीम जो आ रहे हैं उनको भी सपोर्ट करें और बाकी खेलों की तरफ तवज्जो दें। ये यकीन करें इतना बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपने जैसे देखा कि इंडिया बहुत ज़्यादा पैसे सर्व कर रहा है इसके ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर। और अभी जो इनका जो बजट है सिर्फ इस पेरिस ओलंपिक्स का इनका बजट है वो 470 करोड़ है, यानी कि आप लगा लें ये 5 अरब के करीब है सिर्फ पेरिस ओलंपिक्स के लिए है। तो उनकी परफॉर्मेंस क्या है, कुछ भी नहीं है। हॉकी में भी वो मुझे लग रहा है ब्रॉन्ज मेडल के लिए फ़ाइट कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने 3 ब्रॉन्ज लिए हैं। तो मेरे ख्याल जितना इन्वेस्टमेंट इंडिया गवर्नमेंट करे उस तरह उनके एथलीट्स उनको परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। लेकिन अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट इससे आधी भी कर ले इन्वेस्टमेंट, तो मुझे पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर यकीन है कि ये स्पोर्ट्स के हिसाब से बहुत फिट है और ये इंशाल्लाह ताला ये इंडिया से ज़्यादा मेडल लेकर आएंगे। वजह सिस्टम के साथ पाकिस्तान पैसा भी लगाए और सिस्टम के साथ उनकी ट्रेनिंग भी कराए और उनको जो ज़रूरतें हैं दी जाएँ, तो यकीन करें अगले जो ओलंपिक्स हैं लॉस एंजल्स में उसमें पाकिस्तान के अब भी मैं कहता हूँ कि 40-50 लड़कों का क्वालिफाई कर जाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। यकूब साहब, ये वही जगह है जहाँ पे अरशद नदीम ट्रेनिंग करता था और आप हमें ट्रेनिंग के हवाले से कुछ बताएं कि वो ट्रेनिंग उनकी कैसी है। ये देखें, ये वही जगह है जहाँ पे अरशद नदीम डेली ट्रेनिंग करता था सुबह शाम। जी यकूब साहब, ये वही जगह है जहाँ पे अरशद नदीम ट्रेनिंग करता था। आपके ख्याल से ट्रेनिंग उसकी कैसी है? देखिए, वो ट्रेनिंग के मतलब तो उसने जो कल बात की, उसने कहा कि मैं इस वक्त फिट हूँ और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो ये हमें चाहिए कि उसको इस वक्त पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी ट्रेनिंग के लिए उसके लिए काफ़ी कुछ काम हो सकता है, मज़ीद ट्रेनिंग का उस पर भी काम करें और जो आइंदा एथलीट्स बन रहे हैं उनको भी टैप करें, सुधारा, ताकि पाकिस्तान का नाम
दुनिया स्पोर्ट्स में एक हाई लेवल पर जाए। यकूब साहब, जो पाकिस्तान ओलंपिक वाले हैं वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं अरशद नदीम के बारे में? देखिए, उनका तो इसमें इतना, जैसे आपको पता ही है, ओलंपिक वालों का इतना रोल नहीं होता। उनका तो इतना रोल होता है कि जो तैयार किया हो आपने, लड़का जो जिसको तैयार करते हैं आप, उसकी एक्रेडिटेशन करवाना, उसको मुकाबले में बाहर भेजना, पेरिस ओलंपिक्स के लिए सारा कुछ करना, ये उनका काम होता है। तो वो तो कर रहे होते हैं। असल इसमें काम है एथलेटिक्स फेडरेशन पाकिस्तान का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, कि वो प्लेयरों को ट्रेन करे। आप देख लें, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। जो लोग बातें करते हैं वो पढ़ते नहीं हैं, तो पढ़ें कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का क्या मैंडेट है। उनका यही मैंडेट है कि लड़कों को तैयार करना, स्टेडियम बिल्ड करना और लड़कों की हर किस्म की तरबियत के जितने भी प्रोग्राम उनको प्रोवाइड करना, फैसिलिटीज़ दें, ताकि लड़के तैयार किए जाएँ। और पीओ का मतलब सिर्फ यही है कि वो इनके तैयार जो किए हों लड़के हों, उनकी कंपटीशन, जो इंटरनेशनल कंपटीशन, उसमें उनकी एंट्री को इंश्योर करवाएं। तो ये चीज़ें हमें कौम को समझ के आगे चलना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट ही पैसा लगा रही है, और जब ये पैसा लगेगा ना अफजल साहब, जब ये लड़के तैयार हो जाएंगे ना, और आप देखेंगे कि ये लड़के जब बाहर जाकर लीगें खेलेंगे तो पैसा आएगा, पाकिस्तान में ही आएगा पैसा। देखो, आजकल खिलाड़ियों को, तो फुटबॉल के खिलाड़ी हमारे जा रहे हैं, वॉलीबॉल के भी जा रहे हैं, तो काफ़ी ये आपको ये लड़के जब पैसे डॉलर कमा रहे हैं तो वो पाकिस्तान ही भेजते हैं ना। तो इस पर अभी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। लेकिन मैं फिर कहता हूँ सिस्टम के साथ, विजन के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसा ज़ाया नहीं करना हमने। यकूब साहब, जैसा कि आपने कल देखा, अरशद नदीम के घर में काफ़ी रौनक थी। पूरे मोहल्ले के बच्चों को पूरे दुआएं की जा रही थी कि बार बार कि अरशद नदीम जीत जाए। और कल का दिन बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान के लिए भी, और जो ओलंपियंस है वो भी दुआएं कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? ज़ाहिर है यार, ये देखें ना, कौम के लिए एक, मैं जैसे पहले कहा, लास्ट होप है पेरिस ओलंपिक्स में। तो अब इसी जज्बे को गवर्नमेंट देखे, स्टेक होल्डर फेडरेशन देखे, दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं इस स्पोर्ट्स के, वो देखें कि कौम में जज्बा है। हम उसके जज्बे को हर दफ़ा तोड़ते हैं, उनको मायूस करते हैं। लेकिन ये एक आपके पास होप है, और मैं कहता हूँ अभी से काम शुरू करें। मैं चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान अगर सीरियस होकर काम शुरू करे तो अगले जो लॉस एंजल्स ओलंपिक्स है, उसमें ये तो सिर्फ अरशद नदीम की फैमिली है। यहाँ हमारे मुल्क में कोई 50-60 एथलीट्स की फैमिली के घर में जैसे मजमे लगे होंगे। यकूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। अब देखते हैं कल अरशद नदीम क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। इसी के साथ अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद यकूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।